भारत में कोई भी राजनीतिक पद में जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा हो। इसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि जब देश आजाद हुआ ना, देश जब आजाद हुआ तो पढ़ने के लिए महिलाओं को दिया ही नहीं गया। कहां पढ़ी लिखी होती, आप अपनी दादी को देखिएगा ना, शायद ही आप में किसी, दादा तो पढ़े लिखे भी होंगे, आप में से कितने लोगों की दादी पढ़ी लिखी थी? बहुत कम, 1% 2%। हमरो दादी नहीं पढ़ी थी जी, नहीं, और लगता भी था कि नहीं पढ़ी हम। अब मेरे दादा उस समय एमए किए हुए थे, एमए किए थे इंग्लिश से, इंग्लिश से एमए किए थे। तो गुलामी के टाइम पे कॉलेज गए थे लोग यहाँ पे, और उस समय अंग्रेजों का जो डॉक्यूमेंट आता था ना, तो दादाजी के पास मेरे ट्रांसलेशन के लिए आते थे सब कि इसको ना ट्रांसलेट कर दीजिए। तो हम लोग ये दे तक देखे थे, कोई पुराना पुराना डॉक्यूमेंट लेके ट्रांसलेट। अब ना गूगल आ गया है, धाए दे मारो ट्रांसलेट हो जाता है। ये पहले ऐसा नहीं था, हमारी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, और ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसा नहीं था। हम अपनी दादी के घर जब गए थे ना, तो बाद में कभी कभी को कपूत पैदा हो जाते हैं सब ना, कुल धन बिलवा देते हैं सब। तो हमारी दादी के घर में भी कुछ कुछ ऐसे हुआ होगा, सब कुल धन बिलवा दिया सब। लेकिन जब हम गए थे ना, एक बड़ा सा हॉल था, जैसे लग रहा था क्लासरूम है। तो दादी से पूछे तो कहते इसमें हाथी रखी रहती थी। तो हाथी, लेकिन ऐसा कपूत हुआ सब कि कुल धन बिलवा दिया सब। जा, हाँ हाथी रख दे भाई, राजा को बिलाते टाइम ही नहीं लगता है यहाँ पे। धन कमाना बड़ी बात नहीं, उसको संभाल कर। उस घर में उस औरत को पढ़ने नहीं दिया गया। पैसा का प्रॉब्लम नहीं था, मानसिकता की थी। तो आजादी के समय यदि यह कह दिया जाता कि केवल ग्रेजुएट ही विधायक बन सकता है, तो कोनो महिला बनिए नहीं पाती, बन पाती। उस समय राबड़ी देवी हमारी मुख्यमंत्री रही थी, बन पाती। अच्छा, दूसरा, जितने एससी एसटी समाज के लोग थे, एससी एसटी समाज के, उनको भी पढ़ने से वंचित रखा गया था। तो उस समय ये रखा गया कि नहीं भाई, कोई जरूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई हो जाए, क्योंकि अगर उस समय जोड़ देता तो मजबूरी हो जाती। लेकिन अभी जरूरी है, अभी जोड़ देना चाहिए, अब जोड़ देना चाहिए। अगर इतना ही सहूलियत है तो नोटिफिकेशन जारी करके जोड़े कि 2034 से यह लागू होगा, 2029 से लागू होगा, ताकि अगर किसी का नहीं हुआ है तो कर ले अपन ग्रेजुएशन। तो अब अच्छा, अब बिहार में ग्रेजुएशन कैला में जाता कौन ची हो? हाँ, नाम लिखा के छोड़ दीजिए, और एग्जाम के पहले 4,000 रुपया दे दीजिए सुविधा शुल्क के नाम पे, और वो अपने फोन कर देगा कहाँ है बताइए, कल से एग्जाम है। या महाराज, आप 2 दिन पहले बताना चाहिए ना, आप अभी बता रहे हैं। आप ऐसे ही तो होता है बिहार में ग्रेजुएशन, कर सकता है।